ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. श्रद्धेय श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी, श्री सिद्धेश्वर महास्वामी जी, श्री सिद्धलिंगा महास्वामी जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सुत्तूर मठ से जुड़े आप सभी श्रद्धालुगण और विशाल संख्या में यहां आशीर्वाद देने आए पूज्य संतगण, मैं मैसूरू की अधिष्ठात्री देवी माता चामुंडेश्वरी को प्रणाम करता हूं. ये मां की कृपा ही है कि आज मुझे मैसूरू आने का सौभाग्य मिला. मैसूरू के विकास के लिए कई बड़े कार्यों के लोकार्पण का अवसर भी मिला और अब मैं यहां आप सब संतों के बीच इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के स्वयं को बहुत ही धन्यता अनुभवता हूं. और यहां से मैं मां चामुंडेश्वरी के चरणों में जाऊंगा, उनके भी आशीर्वाद लूंगा. इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं श्री सुत्तूर मठ के संतों, आचार्यों और मनीषियों को इस मठ की महान परंपरा, उसके प्रयासों को नमन करता हूं. विशेष रूप से मैं आदि जगत गुरु शिवरात्रि शिवयोगी महास्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस आध्यात्मिक वटवृक्ष के बीज रोपा था. ज्ञान और अध्यात्म की उस महान परंपरा को आज सुत्तूर मठ के वर्तमान मठाधीश परम पूज्य श्री शिवरात्रि देशी केंद्र महास्वामी जी के आगे बहुत तेजी से उसको फल फूल रहा है. श्री मंत्र महर्षि जी द्वारा शुरू की गई पाठशाला ने श्री राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में इतना विशाल प्रकल्प लिया. भारतीय संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के लिए इस पाठशाला के नए भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है. मुझे विश्वास है कि अपने इस आधुनिक और भव्य स्वरूप में ये संस्थान भविष्य निर्माण के अपने संकल्पों को उसे और अधिक विस्तार देगा. मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप सभी को सर झुका करके अभिनंदन भी करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, आज मुझे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र पर अनेक भाष्यों के लोकार्पण का भी अवसर मिला है. पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे शास्त्रों में श्रुत परंपरा कहा गया है. श्रुत परंपरा यानी जो सुन लिया उसे मस्तिष्क और हृदय में धारण कर लिया. विश्व योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, नारद भक्ति सूत्र और शिव सूत्र के जरिए भक्ति योग और ज्ञान योग को
सहज सुलभ बनाने का ये प्रयास, इसका लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। और मैं आज जब आप सबके बीच में हूं तो मैं कर्नाटक के जो विद्वत जन है उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में समाज विज्ञान पर जो कुछ भी लिखा गया है पिछले 4-5 शताब्दियों में, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस विषय के जानकार लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि नारद सूक्त उससे भी पुराना है और समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट संपुट हमारे पास है। दुनिया के लिए आवश्यक है कि एक बार अध्ययन करें। जो पश्चिम के विचारों को जानते हैं वो कभी नारद सूक्त के माध्यम से दुनिया को देखने का, समाज व्यवस्था को देखने का, मानवीय मूल्यों को देखने का अद्भुत ग्रंथ ये नारद सूक्त है। और उसको आज आधुनिक परिभाषा में परिभाषित किया है। समाज की बहुत बड़ी सेवा की आपने। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ गढ़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया। लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यहीं पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरू में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरी मठ, मुरुगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसावीरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है।